दोस्तों, मैं आपका साक्या अरविंद कोचिंग सेंटर मोरिया से क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के लाभान चर्चा कर रहे थे। हम लोग आज लाभान के बे क्वेश्चन चर्चा करेंगे हम लोग, जो आपके एसएससी या फिर यूपी पुलिस में आए हुए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके पेपर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करना है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन। देखो, एक लाइक को कमेंट करना है और एक शेयर करिएगा। कुछ से वाचिंग टाइम बचा हुआ है, जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है, तो प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी उसमें सहयोग करिएगा। ठीक, चलो करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपका, रेनू ने रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसमें कहा गया है और 25% घाटे पर बेच दिया। कितने घाटे बेचा गया? 25 घाटे पर बेच दिया गया। उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी उस राशि से एक वस्तु खरीदी जिसपे 4% लाभ पर बेचा गया। रेनू कुल मिलाकर कितने परसेंटेज लाभ हानि होगी? ठीक है, अब ये ना रखा जाता है। ठीक, तो आपने बताया कि 25% घाटे बेचा आपने, तो पहला काम 1240 क्रय मूल्य आपका लगाया। इस पे पहले 25 घाटा हुआ, फिर -25, तो उस पर 40 लाभ आपने लिया है, तो इसके बाद में 40 लाभ हुआ +40। ठीक है, और प्लस माइनस गुणा माइनस मास्टर लगा दिया हम लोगों ने। 25 गुणा 40/100। ठीक है भाई, तो 25 चौको 100, 4 दाई 40। ठीक, तो आप देखेंगे 40 में से 25 जे और 10 कम प्लस के 5 आएगा, केवल 5% लाभ हो पाएगा वास्तविक लाभ, क्योंकि क्रय मूल्य वही रहा है, उसी पर आप लाभ देते जा रहे लगातार। पहले आपने घाटा हुआ, फिर लाभ हुआ, तो इस प्रकार से कुल आपको कितना प्रॉफिट हुआ जाके 5% का। ठीक है, चाहो तो 140 में गुणे 75/100 गुणे 40/100 करोगे, तो जो निकलेगा उस पर केवल 5% का ही लाभ आएगा। ठीक है, तो चाहो तो मूल पे लगा सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली मास्टर का प्रयोग कर दो आप, सबसे अच्छा तो यही रहेगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलो आगे देखते हैं आपको। एक व्यक्ति ने 25 रुपए में 25 वस्तुएं बेचे, उसे 10% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 25 वस्तु बेची 2500 रुपए में, तो पहला काम है 25 वस्तु आपने अगर बेची हैं 2500 रुपए में, विक्रय मूल्य है ये, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिएगा। एक वस्तु कितने हुई जाके 2500/2500 रुपए हो गई, ये एक वस्तु का आया विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, अब आपको जो दिया जाए, जो कमी हुई है, तो 10 का कमी हुई है, तो 10 का मतलब 90 नीचे, 20 लाभ चाहिए, तो 120 ऊपर। ठीक है भाई, अब ये पूछ रहा है कि 24 रुपए लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो पहला काम तो एक बिंदी आप कैंसिल कर लो। ठीक है भाई, अभी आपका आया 12 रुपए में 9 वस्तुएं आई। क्या रुपए वस्तुएं आई? 9। और हमें चाहिए कितने? 24 रुपए, तो 12 दूनी 24, 24 रुपए में कितने जाएंगे? 9 दूनी 18, दोगुना कर दिया। आप कहोगे 24 रुपए में 18 वस्तुएं आपको बेचनी चाहिए। विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल ले आप, तो हम समझते हैं आपको ये आ गया होगा समझ में। ठीक है, थोड़ा गर्मी है, पसीना फिना आ जाता है, तो प्रयास करिएगा। वीडियो बना रहे होते हैं तो समस्या ये है कि आप बहुत ज़्यादा तेज हवा चला नहीं सकते हो, चलाएंगे तो फिर आपकी आवाज़ आएगी। ठीक है, वैसे भी आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए समस्या रहती है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है भाई, चलो आगे करते हैं हम लोग। क्वेश्चन सभी आए हुए, फिजिकल टीयर फर्स्ट का है, 18 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बे हैं सभी जो आपके कहीं ना कहीं आ चुके हैं। अच्छा, इसमें अभी देखना आपका ये थोड़ा आ गया है, अब आप इसको देखिएगा, अब दिखेगा आपको साफ से। ठीक है भाई, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,005 रुपए में बेचा जाता है, तो एक वस्तु पर 15% लाभ और दूसरे पर 13% हानि होती है। विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, ये दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। ठीक है भाई, अब एक पे 15 का लाभ है, दूसरे पर 13 की हानि है। ठीक,
अगर विक्रय मूल्य समान महत्व का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ही रखा जाता है कि दोनों आपके बराबर हो। ठीक है, अब अगर नहीं हो रहे हैं तो आप महत्व का प्रयोग को, लगभग आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। और एक पे लाभ है, एक पे हानि है। 15 लाभ मिली आपने, इसमें से 13 हानि हुई, तो माइनस के 15 गुणे 13/100। ठीक है भाई, आप यहाँ पे जब मल्टीपल कर लेंगे तो ये हो गया 2, 15 में 13 कम 2, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका 15 3 45, 5 अप्लाई 4, 15 एकम 15 4 19, और दशमलव आ जाएगा 2, 1.95। जब घटाओगे तो 0.05%, ठीक है, पॉजिटिव निकलेगा। तो 0.05% लाभ निकल रहा है, तो ये एग्जैक्ट मान नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग विक्रय मूल्य लगाते हैं। अब विक्रय मूल्य आपका ऐसा दिया गया है तो इसको थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट मान ये परसेंटेज बराबर होता तो आंसर आपका सही हो जाता है। ठीक, परसेंटेज अगर बराबर नहीं है तो वहाँ टिक नहीं लगानी चाहिए, अगर लगा रहे हो तो वो गलत हो जाएगी। इसलिए आपको, आप क्या करिएगा कि 2 आपने बेची 10,005 की, तो कुल मिला के आपके हो गए जाके 20,010 रुपये। ठीक है भाई, आप इनको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया आपका, 20,010 हो गया। ठीक, अभी कह रहा है कि विक्रय मूल्य हुआ, ये क्या हुआ, विक्रय। ठीक है भाई, अब वही कह रहा था आपसे, एक वस्तु पे 15 लाभ हुआ, तो इसमें एक्स मान लो क्रय मूल्य, इस पे 15 लाभ, 115/100 बराबर 10,005 अब यहाँ से एक्स मान निकालें, इस पे 13 की हानि 97/100 बाई मान लेंगे आप, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 10,005। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। कार्ड ये कि जब इसमें आपका कंडीशन दी जाती है तो एग्जैक्ट वैल्यू निकलना मुश्किल होता है, तो इसलिए आपको ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता है। अब ये 97 से तो कटते हैं सिरा, और इधर आपका 97 से 97 होता है, इधर आपका 19 कटेगा क्या, इन दोनों का क्रय मूल्य एक साथ निकालेगा। सही है भाई, तो क्रय मूल्य जब आ जाएगा x+y, ये क्रय मूल्य का काम करेगा। थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन है, इसको आप करिएगा, नहीं तो आगे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पहले का आप सॉल्व करेंगे, फिर विक्रय होगा, क्रय होगा, लाभ हानि जितना आएगा उतना देंगे आपको। तो रियल में इसमें जो आंसर आपका आता है वो पॉजिटिव, क्या कहते हैं, एक पे लाभ है एक पे हानि है, तो आपका लाभ ही आएगा, बहुत बारीक सा लाभ आएगा। ठीक है, कोई समस्या, चलो तो सॉल्व करना आप इसको आगे, तो फिर कल देखते हैं। जैसे विक्रय मूल्य आपके अलग अलग होंगे तो समस्या रहेगी आपको सॉल्व करने में। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं आप, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% छूट दी जाए, उस पर 12% लाभ होता है, अंकित मूल्य 224 रुपये हो, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी बार पूछा भी गया, 2 बार आ चुका लगातार, 19 में भी आया, 20 में भी आया। ठीक है भाई, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। जब सॉल्व करोगे आप, तो आप ध्यान रखना है कि छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है। अंकित मूल्य है कितना आपका, 224 रुपये। इस पे छूट कितनी देनी है आपको, 28%। तो हर चीज 100 होती है, 100 पे 28 छूट कितनी बची आपकी, तो आपको हो गया 72/100। ठीक है भाई, ये हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया, विक्रय। अंकित मूल्य पे छूट देंगे तो क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। अब आप ये मान लो क्रय मूल्य हमारा x है, इस पे लाभ कितना होता है 12, 112/100, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। 100 कैंसिल, 112 दूनी 224, 72 दूनी 144। आप कहोगे वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 144 रुपये। अच्छा सा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, एक जबरदस्त छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए। चलो आगे बढ़ाइएगा।
2160 रुपए में 48 वस्तुएं बेचें और 10% हानि हुई उठाई तो 2016 रुपए में कितनी वस्तुएं 12% लाभ पाने के लिए बेचनी होंगी। तो आपने 48 वस्तुएं बेची हैं कितने की, 2160 की। पहला काम एक वस्तु निकालो, एक वस्तु कितने हुई जाके 2160/48। अब जो दिया जाए 10 हान 90 नीचे, 12 लाभ 112 ऊपर, और हमें क्या रुपए चाहिए ऊपर 2016। ऊपर ध्यान रखना कि 2016 आपका आना चाहिए, बाकी सब डिवाइड करना है आपको। पहले डिवाइड करो कितना आ रहा है, एक कैंसिल आपका 6 3 9 9 से कट जाएगा, 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड किया 9 दूनी 18, क्या बचे आपके पास 18 के बाद में 3 9 चौक 36 24, 24 गुणे 12 करिएगा, 2 8 होता है और काट डिवाइड करोगा, 4 छंग 24, 4 कम 4 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 हो गया। और डिवाइड कर दो 6 दूनी 12, और इधर आपका सॉल्व होगा जाके 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 पंचे 10 2 छंग 12, 56 रुपया में एक का आएगा। कितना आएगा 56 रुपये में एक। हमें चाहिए कितना, अगर 56 रुपये का एक है तो आपकी 2016 में कितनी आएंगी, तो 2016 में भाग 56, ठीक है। 7 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 के 4, 8 45, 8 दूनी 16, 7 से डिवाइड करो, 7 या 21 क्या बचेंगे आपके 4, 7 छंग 42। आप कहोगे 36 वस्तुएं आपको बेचनी चाहिए, ठीक है भाई। ये 56 रुपये में एक आई, ये रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, ठीक है। हमें चाहिए 2016 में, तो कितनी होंगी जाके, तो आप भाग लगा दो। आप कहोगे 36 वस्तुएं बेचेंगे आप, तो आपको लाभ हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 32% छूट देने के बाद भी 14% लाभ हो जाए। 32% छूट दे रहे, 14% लाभ चाहिए आपको। आपने और उसका अंकित मूल्य 342 रुपये, अगर 342 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 32 छूट देंगे, कितना बचेगा 68/100। हर चीज 100 होती, 100 में से 32 कम, 68 ही बचा। तो ये हो गया विक्रय मूल्य। ये दिमाग में उठा लो कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पे देते हैं और विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, ठीक भाई। अब ये क्रय मूल्य मान लेते हैं, इस पे आपको 14 लाभ चाहिए, तो 1/14/100, 1/14 तिया 42 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 68 तिया करना होगा, 24 की 4 अप्लाई 2 3 18 और 2 20, 2204 रुपये। क्या कहें हम लोग 204 रुपये आपका वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है भाई, है ना। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ाते हैं। राम एक वस्तु को बेचकर 53 लाभ कमाता है। इसके विक्रय मूल्य के स्थान पर क्रय मूल्य के स्थान पर विक्रय मूल्य गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत होगा। 100 रुपये की वस्तु क्रय है तो आपको 30 रुपये का लाभ हुआ। अगर 30 रुपये का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य कितना होगा भैया, तो आपको होगा F30 के पीछे, ठीक है भाई। 100 की वस्तु पे 30 लाभ चाहिए तो F30 बिक्री हुई जाके। अब वो कह रहा है कि लाभ हमें विक्रय मूल्य चाहिए, तो 30 रुपये का लाभ हुआ कितने पर 130 पर गुणे 100, विक्रय मूल्य लाभ दे दो, क्या दिक्कत है, ठीक है भाई। तो आप कहोगे 300/13, 13 दूनी 26, 4 बचे 40, 33 39, ठीक है 23.23 सही, 39 1/13 आएगा, वही लगभग 23.11, ठीक है। अतः आंसर आपका सी से। कोई समस्या बोलो, आसान से लग रहा है, हम समझते हैं, समझ में आ गया होगा, बहुत लंबी समस्या नहीं रही होगी। राधा 10,000 रुपये में कंप्यूटर 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचती है। पूरे लेन देन में 10% लाभ चाहिए, तो सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए।
तो कुल मिला के 10,000 रुपये की आपकी कंप्यूटर आया और 5,000 रुपये की टेबल। कुल मिला के हो गए आपके 15,000 रुपये। कितने हो गए? 15,000। और उस पे हमें लाभ चाहिए कितना? 8%। लाभ कितना चाहिए? 8%। तो 15 अट्ठे 120, मतलब हमें चाहिए 12 रुपया का लाभ। ठीक है। आप कह रहे हो कि कंप्यूटर और टेबल पे कुल 8 लाभ पर बेचते हैं, पूरे लेन देन में उसे कंप्यूटर टेबल, कंप्यूटर और आधा 10,000 रुपये में कंप्यूटर और 5,000 रुपये में सेंटर टेबल खरीदते हैं। कंप्यूटर टेबल को 8 लाभ पर बेचती है और 10 लाभ प्राप्त करने के लिए सेंटर टेबल कितने पर? अच्छा, इस पे आपको 10 लाभ हो रहा है, तो कंप्यूटर टेबल पे 10 अगर लाभ होता है तो 8,000 और 10,000 का 8% कितना हुआ जाके? तो आप कहोगे 8 रुपये। 10,000 रुपये का 8% निकालोगे कितना आएगा? 800 रुपये। ठीक है भाई। तो आप कहोगे 800 रुपये यहाँ लाभ मिल गया। लाभ चाहिए कितना आपको? 12 रुपये। तो लाभ कितना भी बचा है? 400 रुपये। और लाभ चाहिए कितने पर? 5,000 पर। ठीक है, गुणे 100। नहीं समझाई बात? कुल लाभ 12 रुपये चाहिए, उसमें 8 रुपया लाभ आपको हो चुका है। अब शेष पे हमें 10%, टोटल लाभ 8% चाहिए था, तो 15 अट्ठे 120 हुआ, जाके 12 रुपये चाहिए। इधर 800 रुपये मिल चुके थे, तो ये आपका जो निकलेगा जाके, दो बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, 15 40 क्या परसेंट आया? 8% आंसर आ जाएगा। और तो सेंटर टेबल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए? 5,000 रुपये वाली चीज आपको बेचनी है, पूरा 15,000 हुआ, 15,000 का 8%, 15 अट्ठे 120, 8% लाभ चाहिए था। सही बात। इस पे 10% लाभ हुआ, तो 10% अब लाभ निकालोगे, 10,000 का 800 रुपये आया। अब लाभ बचा कितना? 400 रुपये। और 400 रुपये लाभ किस पे चाहिए आपको? 5,000 पे। 1200 में 800 कम कर दो। पूरा 10% लाभ चाहिए टोटल पे, एक समस्या आ रही। यहाँ 8 लाभ हुआ, इस पे पूरे पे 10 लाभ होता है। ठीक है। तो 15,000 का 10% आपको हुआ जाके 15 रुपये। अब 15 रुपया लाभ चाहिए है, उसमें हमारे पास 800 हैं, तो कितने रुपए लाभ चाहिए? 700 रुपये लाभ और चाहिए आपको। कितने पर? 5,000 पर। गुणे 100, दो बिंदी कैंसिल, एक और कैंसिल, 14% लाभ हो जाएगा। अतः आंसर आपका सी सही है। कैलकुलेशन देख लेना, टोटल पे 10 लाभ था, इसलिए समस्या आ रही थी। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा और बच्चों को जोड़िएगा। एक लाइक कमेंट बनता है तो आप कर दीजिएगा। थैंक यू।